हैदराबाद से आए हुए हमारे मेहमान असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हुक्म पे हमारे बीच किशनगंज के प्रभारी बना करके भेजे गए हैं जनाब इंजीनियर सरफराज सिद्दीकी। मैं पूछना चाहूँगा सरफराज साहब से कि यहाँ पे जो ओपनिंग खानका चौक पे आपकी ऑफिस की हुई है, लोगों को और नौजवानों को इस ऑफिस के ज़रिए से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह आज हम किशनगंज टाउन में ये 15वीं ऑफिस की ओपनिंग हुई आज, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। इसी के साथ मैं तमाम यहाँ के जोशीले नौजवान का खासकर शुक्रिया अदा करता हूँ जो पिछले 16-17 दिन से हम लोग जगह जगह फिर रहे हैं। ये लोग के जोश को, ये लोग के खुरोश को देखकर हमको इस बात का यकीन है कि अब की बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल किशनगंज से भारी अक्सरियत से जीतने जा रही है। और एक ख़ास बात भी ये आपके ज़रिए मैं तमाम किशनगंज के जितने भी असम्बली सेक्टर है उन तमाम लोगों से भी अपील करता हूँ और ख्वाहिश करता हूँ कि परसों 13 के दिन आपका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को भी हमको और आपको मिलकर यही जोश और जज्बे के साथ सक्सेस करना है, कामयाब करना है। तो नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तो यहाँ किशनगंज कब तशरीफ ला रहे हैं? इंशाअल्लाह कल तक सदर मोहतरम कल आ जाएंगे कि नौजवानों के अंदर जोश और खरोश है, बुजुर्ग ये चाह रहे हैं कि नकीब मिल्लत जल्द से जल्द यहाँ आए। तो प्रोग्राम पहला कहाँ होगा सदर साहब? इंशाअल्लाह कोठिया में होगा, करबला मैदान में सुबह 10 बजे इंशाअल्लाह। यहाँ तमाम लोगों से अपील कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह 9 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाइए। जी, तो किशनगंज में आप यहाँ के ऑब्जर्वर बनाकर भेजे गए हैं, तो आपको क्या माहौल लग रहा है किशनगंज पोठिया की तरफ से कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ, तो किसका रुझान ज़्यादा है और आप लोगों की रुझान क्या है? मैं 16 दिन से जो ज़मीनी सतह से जुड़कर देख रहा हूँ, ये बात मैं ऐसा ही हवा में नहीं बोल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह चारों तरफ गांव-गांव डगर नौजवानों से, ख़वातीन से मुलाकात हो रही। ये तमाम लोगों के जज्बात को महसूस करते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि अब की बार इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह एम पार्टी अख्तर उल ईमान यहाँ से जीतने जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज साहब। अब हमारे बीच है हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनाब इसहाक आलम साहब। इसहाक आलम साहब से पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से ऑफिस की ओपनिंग हो रही है, बड़ी तादाद में नौजवान आपके साथ भी है, तो आपको क्या लगता है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी यहाँ से जीत दर्ज कर पाएगी या नहीं? इंशाअल्लाह बहुत वोटों से हम लोग यहाँ जीतने जा रहे हैं और हर गांव, हर चौराहों से आवाज़ है इस बार अख्तर ईमान असदुद्दीन ओवैसी पतंग छाप। और लोगों के बीच में एक ज़बरदस्त बदलाव का संकेत है और सारे लोग ये चाहते हैं कि 72 सालों से हमने आज़ादी के बाद से इस इलाके को बदहाली में देखा है और ये कलंक पूरे हिंदुस्तान के माथे पे लगा हुआ है। इस कलंक को हम लोगों को इस बार अख्तर ईमान के रूप में, एक मजबूत लीडर के रूप में हम लोगों को उनको जिता करके पार्लियामेंट भेज करके उनको एक बेहतरीन नेता के रूप में पूरे हिंदुस्तान में एक संदेश देना है। इसहाक साहब, जिस तरीके से दीगर पार्टी जो है आपके जो तो प्रतिद्वंदी हैं वो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि ओवैसी जो फ़िरका परस्त ताकत है, हैदराबाद की आई हुई है, इस पे आप क्या अपना बात रखना चाहते हैं? इतिहास गवाह है, आज़ादी के बाद से आज तक हमने किसी भी फ़िरका परस्त पार्टी को कभी भी समर्थन नहीं दिया। और हैदराबाद की धरती पे आप जाके देख लीजिए जहाँ सिर्फ 40% मुस्लिम आबादी है, इसके बावजूद भी वहाँ के हिंदू भाई 9 बार से असदुद्दीन ओवैसी और उनके वालिद मोहतरम को सांसद बनाते आए हैं। मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं का बहुत बड़ा समर्थन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को है और हर समय हम उनके काम में आगे रहते हैं। और किशनगंज ज़िले में तो हमारे सब आसाना हाथ बाई हाथ हर जगह मेरे साथ हिंदू भाई हर तरह से मदद कर रहे हैं और अख्तर ईमान को पार्लियामेंट भेजने के लिए मुसलमान के साथ साथ हिंदू भाइयों और ख़ास करके यहाँ के जो सिख समुदाय और जैन समुदाय हैं उन लोगों की भी ये इच्छा है कि इस बार अख्तर ईमान पार्लियामेंट जाए और इस किशनगंज का बदलाव हो। जिस तरीके से सरफराज सिद्दीकी साहब ने कहा कि नकीब मिल्लत अलहाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कल यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे नौजवानों को, तो बुज़ुर्गों को, पर्दानशीन ख़वातीन को, जिस तरह बैरिस्टर यहाँ आ रहे हैं? अब क्या आपकी तरफ से क्या पैगाम हो? हमारे शेर आ रहे हैं और हमारे शेर को नौजवान हाथों हाथ लेंगे और हम सब के दिल में बसे हुए हैं, वो हम नौजवानों के दिल में बसे हुए हैं। हम लोग सब उनको बेहतरीन खैर मकदम करेंगे। कल उनका शाम में वो किशनगंज पहुंचेंगे और 13 तारीख से पहला प्रोग्राम पोठिया की धरती पे हम लोग का होने जा रहा है। इंशाअल्लाह हम लोग पोठिया में पीछे थे, लेकिन हमें हमारे वहाँ के पोठिया के लोगों पे अब पूरा विश्वास हो गया कि आज सबसे ज़्यादा अगर वोट मिलेगा तो पोठिया की धरती से मिलेगा। बहुत शुक्रिया।
जनाब इसाक आलम साहब का हमारे बीच कुछ मकामी भी यहाँ पे हैं, मैं उनसे भी थोड़ी देर बस गुफ्तगू करना चाहूँगा कि आपकी क्या राय है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। चाचा आप बताइए कि मजलिस की क्या है, किस तरह की आप अपनी राय रखना चाहती है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से, लोगों को पैगाम दीजिए अपना। मजलिस जीतेंगे इस बार इंशाल्लाह तो ओवैसी साहब जीतेंगे। बहुत बब्बन भाई हमारे नौजवान अर्दिल अजीज, आप बताइए मजलिस को कोई पैगाम देना चाह रहे हैं। मजलिस को हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि इस बार अच्छे 2 लाख वोट से इंशाल्लाह हम लोग लोकसभा जीत के जाएंगे यहाँ पे। और आप सब करवा रहे हैं और हम लोग तय मन दिल से कल हम लोग जहाँ पे प्रोग्राम होगा वहाँ जाके उनको सहयोग करेंगे, मदद करेंगे, उनके लिए जान निछावर कर देंगे इंशाल्लाह। हमारे बीच अकबर साहब है नौजवान, आप बताइए। नौजवान में बहुत जोश खरोश है, यहाँ के वोटर ही MIM के वर्कर बन चुके हैं। पूरे जिले में आप देख लीजिए सिर्फ MIM का ही लहर है, वोटर ही यहाँ के वर्कर हैं जो अपने से ही सारा कैंपेन कर रहे हैं। हमारे महिला की विंग भी बहुत मजबूती से काम कर रही है, युवाओं में एक बहुत बड़ा जोश है और 100 में 200% कल इंशाल्लाह शाम के बाद लोग गाँव में जोश होगा। 200 करोड़ से हम 2 लाख वोट के अब्दुल इमाम को पतंग छाप में 5 किशनगंज के नौजवान मुत्तहिद है या नहीं है, और किशनगंज के नौजवान एक बैनर के नीचे मजलिस के नीचे आना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि आप एक नौजवान है तो आप बताइए कि यहाँ का माहौल कैसा है पूरे किशनगंज का, पूरे पार्लियामेंट्री हल्के का, कि नौजवान एक तरफ है या नहीं है। पूरे जिले में नौजवान एक तरफ है, नौजवान में जोश और खरोश है कि अख्तर साहब को इस बार MP बनाकर हम लोगों को भेजना है पूरे नौजवान में। और यहाँ भी आप देख लीजिए 90% आपको नौजवान ही मिलेंगे, सारे नौजवान में एक जोश है। असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ देखिए जिस तरीके से माहौल है, एक छोटा सा ऑफिस खुला है लेकिन माशाअल्लाह अल्लाह ने जो बरकत दिया है हम लोगों को यहाँ पे कि यहाँ पे नौजवानों की भीड़ उमड़ी हुई है। और जिन्होंने हमें यहाँ मुन्ना भाई हैं यहाँ पे, उनसे मैं पूछना चाहूँगा, आपने ऑफिस दिया है दुकान खाली कर करके, बोला है कि मेरी दुकान खाली कर देता हूं मैं, 2-4 दिन रोजी रोटी मेरी ऐसी ही रहेगी इंशाअल्लाह ताला, लेकिन असद साहब को यहाँ से कामयाब करेंगे। उनसे भी रुझान हम लेना चाहेंगे कि आप क्या पैगाम देना चाहते हैं लोगों को। लोगों को पैगाम देना चाहते हैं कि यहाँ के जो नौजवान हैं वो सारे एक हैं, अख्तर भाई के साथ हैं और अख्तर भाई बेबाक लीडर हैं। उनके जैसे लीडर को वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ मकामी यहाँ मौजूद है, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे चाचा। मैं यही चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं यहाँ वोटर सभी मिलकर अख्तर भाई को जिताएं और उम्मीद है कि कम से कम 2.5 लाख वोट से जीतेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, 2.5 लाख वोट आप सुन रहे हैं, आप हमको लाइव भी देख रहे हैं। 2.5 लाख वोट से यहाँ से अख्तर साहब लीड करेंगे। तो इस बार यही रुझान आ रहा है और हम लोग देख भी रहे हैं जिस तरीके से नौजवानों के अंदर, बुजुर्गों के अंदर हर कोई मजलिस का चाहने वाला हो गया है। असद साहब की एक बेबाक आवाज़ जो है हर तरफ पहुँच रही है माशाल्लाह। फिर आपके थोड़ी देर बाद हम लाइव होंगे आपके बीच, एक नया ऑफिस ओपनिंग करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी।